एक गांव में रीमा और सीमा नाम की दो बहनें रहती थी। दोनों बहनें जुड़वा थीं। दोनों बहनें बहुत ही समझदार थीं। लेकिन वो दोनों बहनें कहीं एक जगह नहीं रहा करती थीं। दोनों बहनें रीमा और सीमा बूढ़ी औरतों का भेष बनाकर गांव-गांव जाकर सभी बड़ी बड़ी औरतों को ठगा करती थी। उन दोनों बहनें का यही काम था। जिस गांव में अमीरजादी औरतों को देखती थी उसे अपने झांसे में कर लेती थी और उससे पैसे ठग लेती थी। एक दिन की बात है, रीमा और सीमा बूढ़ी औरतों का भेष बदलकर नंदपुर नामक गांव में गई थी। नंदपुर गांव में पहुंचने के बाद रीमा और सीमा से बोलती है, बहन यहाँ देखो, बहुत सारी औरतें बैठकर बातें कर रही है। दरअसल रीमा और सीमा नंदपुर गांव पहुंची तो पहले वो अपने लिए रहने का ठिकाना ढूंढी और फिर उसके बाद 2-3 दिन रहते रहते सभी जगह निकलने लगी। जहां सीमा और रीमा रह रही थी वहां पर बूढ़ी भेष में रह रही थी। एक दिन पानी लेने के लिए लाइन में लगी हुई थी। तभी एक औरत उसे देखकर कहती है, अम्मा आप आकर पहले ले लो पानी, नहीं तो बहुत देर आप ऐसे ही खड़े रह जाओगे लाइन में। तभी रीमा आगे आकर पानी लेकर चली जाती है और उस औरत को धन्यवाद देती है। फिर इसी तरह रीमा और सीमा सभी औरतों से दोस्ती कर लेती है। एक दिन रीमा और सीमा अपने घर के आगे एक स्टॉल लगाती है और कहती, आ जाओ बूढ़ी से जवान बनने के लिए मेरे पास आ जाओ, दवाई ले जाओ। ये सुनकर वहाँ बैठे कुछ अमीर औरतें उस स्टॉल के पास आती और कहती हैं, माँ जी आप क्या कह रही हैं, ये दवाई बूढ़ी से जवान बना देगा? तो दोनों बहनें बोलती है एक साथ, हाँ मैं भी इसका प्रयोग कर रही हूँ। 6 दिन हुए हैं, पूरे 7 दिन दवाई खाने हैं, आप जवान बन जाओगी। कल देखना आप सब, मैं जवान बनी रहूँगी। वहाँ की औरतें आपस में बात करती है, अरे कमला बिमला सरला सुन रही हो, ये दवाई खाने से जवान हो जाएंगे। मेरा पति तो हमेशा बूढ़ी होने का ताना मारता है। कमला बिमला सरला सभी बोलते हैं, मेरा पति का भी यही हाल है। और सब बात करके कहती है, हम सबको ये दवाई लेना है। तो रीमा और सीमा बोलती है, पहले शगुन के रूप में आप सब 51,000 रुपये सभी लेकर आना, तभी ये दवाई ले लेना। सभी बोलती हैं ठीक है, कल सुबह आऊँगी। सुबह होती है और सभी औरतें 51,000 रुपये लेकर आती हैं और दोनों बहनें को पैसे देकर सभी दवाई ले लेती हैं। फिर क्या, रीमा और सीमा का काम हो गया था। वो तो सभी औरतों से बहुत सारे पैसे ले लेती और फिर दूसरे गांव के लिए रवाना हो जाती है। सभी औरतों को ठग करके जब वो दवाई सीमा के द्वारा दी हुई दवाई सारी औरतें 10 दिन तक खाती हैं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो दवाई कोई जवान होने की दवाई नहीं थी, बल्कि कैल्शियम की दवा थी। कमला का पति कमला से बोलता है, अरे कमला तुम्हारे बाल पक गए हैं, लेकिन तुम्हें दिमाग नहीं आया है। भला कोई ऐसी दवाई है जिससे कोई भी बूढ़ी से जवान हो जाएगा? ये तो तुम सबको ठग कर और वो औरतें चली गई और वो दोनों किसी और को अभी ठगने का प्लान कर रही होगी। कमला बोलती है, मैं ही सिर्फ नहीं ठगाई हूँ, और सब मोहल्ले की औरतें भी वो दवा ली हैं। फिर क्या था, रीमा और सीमा दोनों बहनें अब अपने घर आकर बोलती है, बहन अब बहुत हो गया ठगने का और चोरी करने का काम, अब ये आखिरी गांव है, आज के बाद कभी ठगी का काम नहीं करूँगी। अब पैसे हो गए हैं, अब हम दोनों बहनें कहीं घूमने जाएंगे। रीमा और सीमा बूढ़ी औरतें का भेष बनाकर मोहनपुर नामक गांव के लिए चली जाती है। वहां जाने के बाद रीमा सीमा से बोलती है, यहाँ की औरतें को कैसे बेवकूफ़ बनाऊं? बहन तो सीमा बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। वहाँ एक गौशाला के नज़दीक में औरतों की झुंड लगी हुई थी। एक दूसरे में ही सभी औरतें गप्पे मार रही थी। तभी रीमा सीमा बाहर खड़े होकर बातें करती है, सीमा जानती हो मैं एक दवा खा रही हूँ जिससे बूढ़ी से जवान हो जाता है। रीमा सीमा की बात वो बूढ़ी औरतें सुन रही थी। तभी आपस में बोलती है, ये दोनों औरतें तो पहली बार गांव में नज़र आ रही है, लगता है ये बाहर की है, जाकर पूछो ये क्या बातें कर रही है। तो आगे आकर गायत्री देवी दोनों बहनें से पूछती है, तुम दोनों को मैंने पहली बार
देखा है यहाँ पे? कभी नहीं देखा है। क्या आप सब क्या बोल रही थी? बूढ़ी से जवान होने की दवाई? ऐसा सच में कोई दवाई होती है क्या? दोनों बहनें बोलती है, हाँ होती है ऐसी दवाई, मैंने ये खाई है। 9 दिन ये दवाई खानी होती है। 10वें दिन आप सब औरतें जवान हो जाएंगी। लेकिन उन सभी औरतों को रीमा सीमा की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था और सभी औरतें बोल रही थी, यहाँ बहुत सारे ठगी होती है, भेष बदल कर सभी से पैसे ले लेते हैं और चले जाते हैं। अगर कोई सबूत है तो दिखाओ, मैं तुम सबसे तभी दवा लूँगी। रीमा बोलती है, सीमा खा रही है दवा, कल इनका पूरा हो जाएगा तो आप सब देख लेना, परिणाम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। दोनों बहनें अपने लिए रहने का कमरा ढूंढ लेती है और दोनों अपने कमरे में आ जाती है और बोलती है, अरे बहन कहीं इन सब को शक तो नहीं हो गया है, हम दोनों बहनें ठग हैं। सीमा बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, कल की बात है, कल ये सारी दवाइयाँ ले लेंगी, फिर कभी ठगी का काम नहीं करूँगी। मैं तो बूढ़ी बन बन कर थक गई हूँ और अब मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। दोनों बहनें की अभी तक जो कमाई हुई थी वो दोनों बहनें सारे पैसे गिन रही थी। फिर रात हो जाती है और खाना खाकर दोनों बहनें सो जाती है। सुबह होने के बाद रीमा और सीमा के घर वो सारी औरतें आती हैं। गायत्री देवी के साथ ननद भी आती हैं और वो सारी औरतें रीमा और सीमा को आवाज़ लगाती है तो रीमा बाहर आती है और कहती है, आप सभी को दवा चाहिए? तो गायत्री देवी की ननद बोलती है, मुझे भी दवा चाहिए, पहले हमें देना रीमा। ये सुनकर के रीमा के होश उड़ जाते हैं कि इसे कैसे पता है मेरा नाम कि रीमा है। फिर गायत्री देवी की ननद उन सभी को सच्चाई बताती है। ये रीमा और सीमा दोनों बहनें हैं। दोनों बुढ़िया का रूप लेकर सारी गांव में जाकर सभी को ठगती है। दरअसल जिस गांव में थी वहाँ पे भी मेरी सहेली की माँ के साथ ऐसा हुआ था। बूढ़ी से जवान होने के दवा देने के लिए बोलकर पैसे ऐंठे थे और कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं अपनी भाभी के घर आई तो मुझे वो सारी बातें बताई। मैं इन दोनों बहनों को बहुत दिनों से खोज रही थी। तभी मैं भाभी से बोली, मुझे उससे मिलना है। मैं यहाँ भाभी के साथ आ गई और सारी औरतें ये जानकर बहुत गुस्सा होती है और कहती है, इसे मैं अपने गांव से कहीं जाने नहीं दूंगी, ठगने के लिए भी नहीं दूंगी किसी को। बहुत इसने ठग लिया है सभी को, पुलिस को बुलाओ। अब सभी औरतें मिलकर पुलिस को फ़ोन करती हैं और रीमा सीमा को पुलिस के हवाले कर देती हैं। रीमा और सीमा पुलिस के हवाले हो जाने के बाद जेल के सलाखों के पीछे चली जाती हैं और दोनों बहनें कहती हैं कि चलो बहन, अब जेल के सलाखे के पीछे ही। चोर कितना भी होशियार क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।